बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। सबसे पहले आपको बताएंगे कि सुप्रीम कोर्ट की प्रैक्टिस प्रोसीजर कमेटी के हवाले से चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने जस्टिस मंसूर अली शाह के खत का जवाब दे दिया है। लिखा कि जस्टिस याहिया आफरीदी को जजेस कमेटी में शामिल होने का कहा गया था, लेकिन उन्होंने जजेस कमेटी में शामिल होने से माजरत की, जिस पर जस्टिस अमीनुद्दीन खान को जजेस कमेटी में शामिल किया गया। जस्टिस मुनीब अख्तर को शामिल न करने की वजह भी बता दी। सुप्रीम कोर्ट की प्रैक्टिस प्रोसीजर कमेटी जस्टिस मंसूर अली शाह के सवालात चीफ जस्टिस ने दे दिया जवाब। जस्टिस मुनीब अख्तर को शामिल न करने की वजह बता दी। चीफ जस्टिस ने जवाबी खत में जस्टिस मंसूर अली शाह को मुखातिब करते हुए लिखा कि कानूनी तौर पर आप ये भी नहीं पूछ सकते कि मैं कमेटी के तीसरे रुकन के तौर पर किसको नामजद करूँ किसे न करूँ, लेकिन चूँकि मैं हमेशा एहतसाब और शफाफियत की हिमायत करता रहा हूँ, इसलिए वजूहात फराहम करूँगा कि जस्टिस मुनीब अख्तर को क्यों तब्दील किया गया। चीफ जस्टिस ने ये याद दहानी भी कराई कि मैं ये आपके इसरार पर कर रहा हूँ ताकि कोई नाराज न हो जाए। जस्टिस मुनीब अख्तर ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून की सख्त मुखालफत की थी। जस्टिस मुनीब इन दो जजों में से एक थे जिन्होंने मुकदमात के बोझ से लापरवाह होकर गर्मियों की पूरी तातीलात की। तातीलात पर होने के बावजूद जस्टिस मुनीब ने कमेटी मीटिंग्स में शिरकत पर इसरार की, जो कि अगले सीनियर जज जस्टिस याहिया पर इनका अदम एतमाद ज़ाहिर करता है। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट कहता है कि अर्जेंट मुकदमा 14 रोज में समाअत के लिए मुकर्रर होंगे। जस्टिस मुनीब अख्तर ने अर्जेंट आईनी मुकदमात सुनने से इनकार किया और छुट्टियों को फौकियत दी। सुप्रीम कोर्ट की रवायत के बरक्स सीनियर एडहॉक जजेस का एहतराम न किया। एडहॉक जजेस को ऐसे 1100 मुकदमात की समाअत तक ही महदूद कर दिया। एडहॉक जजेस को शरीयत एपलेट बेंच के मुकदमात भी सुनने नहीं दिए गए। जस्टिस मुनीब अख्तर ने कमेटी के एक मौसूस रुकन से गैर शाइस्ता, दहशत और नामुनासिब रवैया अख्तियार किया। जस्टिस मुनीब अख्तर महज अबूरी हुक्म जारी करके 11 बजे तक काम करते हैं। जस्टिस मुनीब अख्तर के साथी जजों ने उनके इस रवैये की शिकायत की। ऑडियो लीक केस पर हुक्म इम्तना जारी करके वो केस समाअत के लिए मुकर्रर ही न करने दिया गया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।